हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैथ सब में आपका स्वागत करता हूँ और आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस के बारे में या फिर सीक्वेंस के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले जाकर पिछली क्लास को देख लें क्योंकि मैंने पिछली क्लास में सीक्वेंस से रिलेटेड जितनी बेसिक चीजें थी वो सारी चीजें आप लोगों को बता दी थी। और जब तक आप किसी चीज की बेसिक चीजों को आप नहीं जानेंगे तब तक आप उसके क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। तो सबसे पहले आप जाइए पिछली क्लासेस को देख लीजिए, फिर आकर इस वीडियो को देखिए। तो अब हम बिना देरी किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्लास 11th और क्लास 12th में हमने पढ़ा था एक चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो वहां पर हमको फंक्शन के बारे में बताया गया था कि जो हमारा फंक्शन होता है, फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है। क्या पढ़ा था हमने कि जो हमारा फंक्शन होता है, फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है। कैसे? जैसे मशीन में कुछ इनपुट हम डालते हैं, वो बाहर हमको कुछ आउटपुट देता है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने कि अगर जैसे मान लिया जाए कोई आटे की चक्की है, तो उस आटे की चक्की में जब हम लोग गेहूं को करते हैं, यानी गेहूं को जब डालते हैं आटा की चक्की में, तो वह बाहर हमको क्या दे देता है? बाहर हमको देता है, आटा देता है। समझ रहे हैं बात को? हमने आटे की चक्की में गेहूं को डाला और बाहर हमको क्या दिया? आटा दे दिया। तो उसी प्रकार हमारा फंक्शन भी होता है। फंक्शन में अगर हम किसी नंबर को डालेंगे, वह बाहर आउटपुट कोई ना कोई कंडीशन के मुताबिक, जो कंडीशन हमको दे रखा है उस कंडीशन के मुताबिक कोई ना कोई हमको संख्या दे देगा। इसलिए कहते हैं जो हमारा फंक्शन होता है, फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है। फिर भी अगर आपको मेरी बात ना समझ में आई हो तो मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखो, अगर मान लिया जाए कोई सेट ए दे रखा है आपको, कोई सेट बी दे रखा है। चलिए थोड़ा दूर दूर लिख लें। कोई सेट हमको ये दे रखा है और कोई सेट हमको बी दे रखा है। सेट ए और सेट बी। सेट ए में एक्स एलिमेंट है। ये ऐसे, सॉरी 2 मिनट। सेट ए में एक्स एलिमेंट है, वो बहुत बड़ा हो गया था। सेट ए में एक्स एलिमेंट है और सेट बी में वाई एलिमेंट है। इसमें कौन सा एलिमेंट है? एक्स है और इसमें वाई एलिमेंट है। और इसमें कोई फंक्शन काम कर रहा है, फंक्शन एफ ऑफ एन काम कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? फंक्शन एफ ऑफ एन काम कर रहा है। माना सेट ए के जो एलिमेंट है उसमें 1 2 3 4 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है हमारा वो इनफाइनाइट तक होता है। तो हमने कहा कि जो सेट ए के एलिमेंट है वो 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो मैंने आपसे क्या बताया कि जो हमारा फंक्शन होता है, फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है। अगर कोई फंक्शन हमको दे दिया एफ ऑफ एन बराबर एन दे दिया और कहा कि इसमें अगर हम एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो बाहर हमको क्या मिलेगा? जैसे यहाँ पर हम n की वैल्यू जब 1 रखेंगे, देखो जब m n की वैल्यू 1 रखेंगे तो बाहर भी तो n की वैल्यू 1 मिलेगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो बाहर हमको क्या मिल जाएगा? f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। अगर n की वैल्यू हम लोग 3 रखते हैं तो बाहर हमको क्या मिल जाएगा? f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर फंक्शन क्या बता रहा है? फंक्शन ये बता रहा है कि जब हम इस फंक्शन में n की वैल्यू यानी नेचुरल नंबर को रखते हैं तो बाहर भी हमको कोई ना कोई संख्या दे रहा है। ये हमारा फंक्शन होता है। तो आप इतनी चीजें समझ गए होंगे कि जो हमारा फंक्शन होता है, फंक्शन हमारा एक मशीन की तरह काम करता है। अगर फंक्शन में कोई संख्या या किसी नंबर को डालेंगे तो वह बाहर आउटपुट हमको कुछ ना कुछ जरूर देगा। तो आई होप आप लोग इस एग्जाम्पल और जो मैंने इतनी देर से आपको बताया है इन चीजों को आप लोग समझ गए होंगे। तो आप क्वेश्चन ऑटोमेटिक लिखते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे क्वेश्चन को। तो अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो देखो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि फाइंड द सीक्वेंस व्हेन f such that n से r be defined by f n बराबर n।
एंड n बिलोंग्स टू n, स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लें कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस को हमको फाइंड करना है, और कब, जब n रियल नंबर से है, यानी n टू r, यानी नेचुरल नंबर से रियल नंबर में है। जब हमको नेचुरल नंबर से रियल नंबर में कोई फंक्शन दे रखा है, तब हमको डिफाइन करना है कि जो हमारा f ऑफ n बराबर n है और n बिलोंग्स नेचुरल नंबर है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। देखो क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे लिखेंगे सोल्यूशन इसका। तो क्वेश्चन में पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमको दे क्या रखा है। क्वेश्चन में हमको दे रखा है, ऐसे लिख देंगे गिवन दैट, लिखेंगे गिवन दैट f सच दैट 10 से r, ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है। f सच दैट, सॉरी f सच दैट n टू r, यानी नेचुरल नंबर से r में दे रखा है। और हमको डिफाइन क्या करना है, डिफाइन करना है f ऑफ n इज इक्वल टू n। डिफाइन क्या करना है, ऐसे लिख देंगे डिफाइंड एंड डिफाइंड बाई, क्या डिफाइन करना है कि f ऑफ n बराबर n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमको डिफाइन करना है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। इसमें मैंने आपको कुछ बाहरी चीजें नहीं बताई हैं, ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है। क्या दे रखा है कि f ऑफ f सच दैट 10 से r, और डिफाइन करना है f n बराबर, यानी ये चीजें हमने आपको लिख दी यहाँ पे। अब देखो, अब देखो जो हमारा नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, ये सबको पता होता है क्या, कि जो हमारा नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर का सेट कुछ इस प्रकार होता है। नेचुरल नंबर का सेट कुछ इस प्रकार होता है। आप लोग समझ रहे हैं, जो हमारा नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर का सेट कुछ इस प्रकार होता है। अब हम क्या करेंगे, ये करेंगे कि जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है, नेचुरल नंबर के सेट में एलिमेंट कौन कौन से है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक एलिमेंट आते हैं। लेकिन हम कहाँ तक सॉल्व करेंगे, केवल 3 तक सॉल्व करेंगे। अगर जो फंक्शन हमको दे रखा है, इस फंक्शन में अगर हम नेचुरल नंबर के एलिमेंट को डालेंगे, तो हमको बाहर क्या मिलेगा। तो देखो यहाँ पर अब करते हैं, यहाँ पर क्या कर देंगे, लेट लेट जब हम n बराबर 1 रखेंगे, तो इस फंक्शन में जब हम n बराबर 1 रखेंगे, तब हमको क्या मिलेगा, देखो जब यहाँ पर इस फंक्शन में n बराबर 1 रखेंगे, तो बाहर हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसी तरह अगर हमने लेट किया कि n बराबर जब 2 रखा, इस फंक्शन में जब n बराबर हम 2 रखेंगे, तो बाहर में क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम लेट करेंगे n बराबर 3, क्या करेंगे, n बराबर 3, तो बाहर हमको क्या मिल जाएगा, इस फंक्शन में जब रखेंगे तो f ऑफ 3 बराबर 3 मिल जाएंगे। इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो क्या करना है, अब ये करना है कि जो आप लोग ये करते आ रहे हैं, ये कोई 3 ही तक तो होगा नहीं। ऐसे बहुत सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, अनंत तक होती हैं। तो हम क्या अनंत तक चले जाएंगे, तो अनंत तक तो होगा नहीं। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एंड सो ऑन, इसी तरह आती चली जाएंगे, एंड सो ऑन। फिर हम आगे क्या करेंगे, फिर करेंगे कि द सीक्वेंस, ऐसे लिखेंगे द सीक्वेंस सीक्वेंस क्या दे रखा था हमको, एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन, इस सीक्वेंस को बंद कर देंगे। आपको जो ये सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल होता है सीक्वेंस को मतलब डिनोट करने का, ये सिंबल है। सीक्वेंस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ये हमारा सिंबल होता है, ठीक। तो द सीक्वेंस एफ ऑफ एन इज इक्वल टू क्या दे रखा है, सीक्वेंस एन दे रखा है। आप इस तरह के ब्रैकेट अगर आप लगा रहे हैं, तो ये होता है सिंबल ऑफ सीक्वेंस, यानी सिंबल ऑफ सीक्वेंस, यानी सिंबल सीक्वेंस को इससे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हमने जब n की वैल्यू 1 रखी, तो हमको क्या मिला, 1 मिला। तो ऐसे हम लिख देंगे, जब हमने n की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी, तो हमको 1 मिल गया। जब n की वैल्यू हमने 2 रखी, तो कितना मिल गया, 2 मिल गया। जब n की वैल्यू हमने 3 रखी, तो बाहर हमको क्या मिल गया, n की वैल्यू हमको 3 मिल गई। और ऐसे ऐसे, सॉरी, और ऐसे वैसे जितनी संख्याएं हम रखते चले जाएंगे, उतनी संख्याएं आती चली जाएंगी, क्योंकि नेचुरल नंबर है, यानी इनफाइनाइट तक होता है। ऐसे 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 100 ऑन तो संख्याएं आती चली जाएंगी इनफाइनाइट तक। बस यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, बस यही हमारा आंसर।
तो अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। देखो, देखो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सीक्वेंस व्हेन f such that n से r be defined by f n is equal to n belongs to n। इस क्वेश्चन में बस आपको यही करना है कि जो हमारा कोई सेट नेचुरल नंबर को कोई सेट है, वह नेचुरल नंबर से रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो पहले आप कोई एक नेचुरल नंबर का सेट लीजिए। पहले आप कोई एक नेचुरल नंबर का सेट लीजिए। आपने यहाँ पर सेट नेचुरल नंबर का जब लिया, तो आपको अब डिफाइन क्या करना है? डिफाइन ये करना था कि जो फंक्शन दे रखा है यहाँ पे f ऑफ n बराबर n। अब इसमें जो नेचुरल नंबर के एलिमेंट हैं, आप एक-एक करके सारे एलिमेंट को आप रखिए। जब मैंने सारे तो नहीं रख सकते क्योंकि इनफाइनाइट तक होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कितने रखी? 3 एलिमेंट को हमने रख दिया। तो जब 3 एलिमेंट को 1, 2, 3 रखा, तो जब यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखा तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 मिल गया। जब n की वैल्यू हमने 2 रखी तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 मिल गया। जब हमने n इज इक्वल टू 3 रखा तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 मिल गया। एंड सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर है, आती चली जाएंगी संख्याएं एंड सो ऑन। तो द सीक्वेंस f ऑफ n, ये होता है सिंबल इसका सीक्वेंस का। तो f ऑफ n बराबर f ऑफ n बराबर क्या आ गया? n। f ऑफ n में जब n की वैल्यू हमने 1 रखी तब 1 मिल गया, 1 लिख दिया हमने। f ऑफ n में जब n की वैल्यू हमने 2 रखी तो 2 मिल गया, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। f ऑफ 3 में जब हमने n की वैल्यू 3 रखी तो हमको क्या मिल गया? 3 मिल गया, हमने 3 लिख दिया। ऐसी संख्याएं आती चली जाएंगी और ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। अब यही होता है हमारा इस क्वेश्चन का मतलब, ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। इस तरह से सीक्वेंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी जिन लोगों ने नहीं समझ पाया क्वेश्चन को, वो बिल्कुल इसी तरह आगे क्वेश्चन में और बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरह है। तो उसको आप समझिए, वो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द सीक्वेंस f such that n से r be defined by f n बराबर n स्क्वायर एंड n belongs to नेचुरल नंबर। पहले आप लोग क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सीक्वेंस f ऑफ n। तो हम सॉल्व करते चलते हैं, आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या लिखेंगे? पहले देखेंगे कि हमको दे क्या रखा है, तो लिखेंगे ऐसे गिवन दैट। सारी चीजें में यही मतलब ऐसे ही आप लिखना है सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आप लिखते रहिए। तो गिवन दैट पहले लिखेंगे, गिवन दैट लिखेंगे। तो गिवन दैट हमको क्या दे रखा है कि एफ सच दैट एन से आर यानी नेचुरल नंबर से रियल नंबर। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ सच दैट एन, एन नेचुरल नंबर से रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। और हमको यहाँ पर डिफाइन क्या करना है? तो ऐसे लिख देंगे एंड डिफाइन एंड डिफाइंड बाई, डिफाइन करना है कि एफ ऑफ एन बराबर एन स्क्वायर, जहाँ एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर करेंगे कि जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट होता है, नेचुरल नंबर का सेट कुछ इस प्रकार होता है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कुछ इस प्रकार होता है। तो फिर जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि अब पहले मैंने यहाँ पर n बराबर ये लिख दिया, फिर लेट किया कि 1 रखा फंक्शन में, फिर 1 वैल्यू रखी, 2 रखा, 2 रखी। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट n बराबर 1। और जब हम n बराबर 1 रखेंगे, कहाँ रखेंगे? इस फंक्शन में रखेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा? f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर। अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आपने यहाँ पर 1 का स्क्वायर नहीं किया, 2 का स्क्वायर नहीं किया, तो फिर आप यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? तो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि f ऑफ n बराबर n के लिए कह रहा था, और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि f ऑफ n बराबर n स्क्वायर के लिए कह रहा है। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बस इतना अंतर है कि इस क्वेश्चन में आपको बताया गया कि केवल n के लिए, और यहाँ पर आपको क्या बताया गया कि f ऑफ n बराबर n स्क्वायर के लिए करना है आप। ठीक। तो देखो, जब हमने लेट किया n बराबर 1, तो f ऑफ 1 यानी फंक्शन में जब हमने n की वैल्यू 1 रखी तो बाहर हमको क्या मिल गया? 1 का स्क्वायर यानी 1 मिल गया। इसी तरह अगर मैं लेट कर रहा हूँ n बराबर 2, तो जब इस फंक्शन में n की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो बाहर हमको क्या मिल जाएगा? 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर n स्क्वायर दे रखा है।
तो जब हम 2 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 4 मिल जाएगा। इसी तरह अगर मैं n की वैल्यू 3 रखता हूँ, तो जो फंक्शन होगा, फंक्शन में भी n की वैल्यू 3 रखूंगा, यानी 3 का स्क्वायर यानी 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9 आपका हो जाएगा। एंड सो ऑन, ऐसे ही संख्याएं आती चली जाएंगी, जो कि नेचुरल नंबर है। ठीक, फिर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि द सीक्वेंस द सीक्वेंस एफ ऑफ एन बराबर क्या दे रखा था? एन स्क्वायर दे रखा था। अब एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 1 आई, 4 आई और 9 आई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, 4 और 9, बस यही हमारा आंसर हो गया। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो क्या है? इसको लिख सकते हैं 1 का वर्ग यानी 2 का वर्ग एंड 3 का वर्ग, क्योंकि जब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो बस अब यही क्वेश्चन में करना था और यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया? तो अब एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इस क्लास को हम लोग बंद करते हैं। देखो, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सीक्वेंस व्हेन f such that n से r be defined f of n बराबर n बटे n प्लस 1 के लिए आपको डिफाइन करना है। f of n बराबर n बटे n प्लस 1 के लिए आपको डिफाइन करना है। तो फिर हम करेंगे, देखो सोल्यूशन क्या करेंगे इसका, देखेंगे पहले गिवन दैट क्या है। गिवन दैट हमको क्या दे रखा है? दे रखा है एफ सच दैट एन से आर हमको दे रखा है, यानी नेचुरल नंबर से रियल नंबर दे रखा है। वी डिफाइंड एंड डिफाइंड एफ ऑफ एन बराबर कितना? एन एन प्लस 1, ये हमको फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? फंक्शन। तो हमको पता है कि जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट होता है, नेचुरल नंबर का सेट कुछ इस प्रकार होता है, डॉट 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 इनफाइनाइट, ऐसे होता है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? लेट करेंगे n बराबर 1, n बराबर 1 रखेंगे। तो बाहर जब हम इस फंक्शन में n बराबर 1 रखेंगे, तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, क्योंकि सबसे सरल क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ये, उससे कठिन ये, और ये सबसे कठिन क्वेश्चन आपको, मतलब इस वीडियो में सबसे टफ क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। तो जब इस फंक्शन में n की वैल्यू 1 रखेंगे, आपको f ऑफ 1 यानी यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, और यहाँ पर भी n की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे? 1 रखेंगे प्लस 1। तो यहाँ पर क्या आपको मिल जाएगा? 1 बटे 1 1 2 मिल जाएगा। समझे? देन फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? लेट n बराबर जब 2 रखेंगे, इस फंक्शन में फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ पर जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 1, यानी 2 बटे 3 हो जाएगा। समझे? फिर लेट करेंगे, n की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। जब 3 रखेंगे तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर n की वैल्यू हम 3 रखेंगे, तो हमने 3 रख दिया। यहाँ पर n की वैल्यू हमने 3 रखा, 3 रख दिया प्लस 1। तो 3 प्लस 3 1 4, तो 3 बटे 4 आपका हो जाएगा। ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे ही नंबर्स आते चले जाएंगे। फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? द सीक्वेंस f ऑफ n सीक्वेंस f ऑफ n बराबर क्या दे रखा था? n बटे n प्लस 1, ये फंक्शन हमको, मतलब ये फंक्शन हमको दे रखा था। इतनी चीजें यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो अब देखो, इसकी वैल्यू हमने क्या क्या ज्ञात किया हमने कि 1/2, फिर क्या किया? पहले किया 1/2, उसके बाद 2/3, उसके बाद क्या किया? 3/4, क्या किया? 3/4। बस यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, एक क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सीक्वेंस व्हेन f such that n से r we define f of n is equal to n upon n plus 1 and n belongs to natural number। ओके, तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में हमको दे क्या रखा है। तो क्वेश्चन में हमको दिया है गिवन दैट f such that n से r, हमको इस क्वेश्चन में ये दे रखा है।
पेन का कलर चेंज कर लें, ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है। और डिफाइन क्या करनी है हमको? डिफाइन करना है कि इसको हमको डिफाइन करना है कि एफ ऑफ एन बराबर एन बटे एन प्लस वन, इस चीज को हमको डिफाइन करना है। तो हमको पता है कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है, नेचुरल नंबर का सेट कुछ इस प्रकार होता है। कैसे? इस प्रकार होता है। तो अब इस नेचुरल नंबर के जो एलिमेंट हैं, एक-एक एलिमेंट को इस फंक्शन में हम रखेंगे। तो जब इसके एक-एक एलिमेंट को इस फंक्शन में हम रख रहे हैं, तो जब लेट n इज़ इक्वल टू 1 रखेंगे, तो एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इस बटे में है, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पर भी n की वैल्यू 1 रखेंगे। तो यहाँ पर भी हमने n की वैल्यू 1 रखी, यहाँ पर भी n की वैल्यू 1 रखी। तो 1 अपान 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1 अपान 2, 1/2, ये आपको मिल गया। जब हम n की वैल्यू 2 रखते हैं, तो इस फंक्शन में f ऑफ 2 इज़ इक्वल टू क्या बन जाता है? 2 अपान 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2/3 मिल गया। कितना मिल गया? 2/3 मिल गया। देन लेट n इज़ इक्वल टू 3 रखते हैं जब f ऑफ 3 यानी 3 प्लस सॉरी 3 बटे 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4, ये आपको मिल गया। एंड सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट संख्या है, जितनी संख्याएं आप करते चले जाएंगे, एन की वैल्यू जो जो आप रखते चले जाएंगे, वो आपको बदलता फंक्शन आपको देता चला जाएगा। तो यहाँ पर एंड सो ऑन ऐसे हम लिख देंगे। फिर लिखेंगे द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या? एफ ऑफ एन इज इक्वल टू क्या दे रखा था? एन बटे एन प्लस वन, यानी जो फंक्शन दे रखा था, फंक्शन क्या दे रखा था? f of n the sequence f of n is equal to n बटे n प्लस वन, ये हमको फंक्शन दे रखा था। तो अब देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू आपको मिली, इसकी वैल्यू क्या क्या मिली? तो आप देखेंगे कि 1/2 मिला, 2/3 मिला और 3/4 मिला। बस इसी चीज को आप सीक्वेंस के सिंबल के अंदर डिनोट कर देंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो आज मैंने आपको क्या बताया? आज मैंने बताया कि एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस के एग्जाम्पल को कैसे समझेंगे। मैंने आपको पहला क्वेश्चन क्या बताया, ये बताया, दूसरा क्वेश्चन ये बताया और तीसरा क्वेश्चन ये बताया। तो आशा करता हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और आप लोग बुक से और सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं लाने की तो कोशिश करूंगा, लेकिन मैं अब ज्यादा क्वेश्चन करवा नहीं सकता। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे, उतना बेहतर आपके लिए होगा। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं, इसी के कॉन्सेप्ट पे बुक में ढूँढिए क्वेश्चन को और सॉल्व कीजिए। और आशा करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को, और कल हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।